गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरो का रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी खुद की लाइफ में, आपकी अपनी ज़िंदगी में। सो इस वक्त की एनर्जीज, इस वक्त की टैरो का रीडिंग क्या है आपके रिश्ते को लेकर चेक करूंगी। तो कि आज की रीडिंग जो है वो करने जा रही हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। यदि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो क्या आपके पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे कि नहीं, आपके पर्सन का कोई कॉल या मैसेज आपके लिए आएगा कि नहीं, इस चीज़ को यहाँ पर चेक करूंगी। और कब तक आएगा उनका कॉल या मैसेज, वो कब आपसे बात करेंगे। देखिए इस चीज़ की एनर्जीज को जो है वो चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। एनर्जीज कितना मैच करेगी आपके साथ, इस चीज़ को आप बताना। तो सबसे पहले पता है क्या गाइस, मैं सोच रही हूँ कि ना डिवाइन मैसेज ले लेती हूँ, ठीक है, एंजल्स के मैसेज ले लेती हूँ और थोड़ा जो है वो पता चल जाए कि इस वक्त एनर्जी जो है वो क्या है। तो एंजल के मैसेज जो है वो आपके लिए क्या है इस वक्त। तो एंजल्स जो है ना वो आपको क्या गाइड कर रही हैं, ठीक है। तो एंजल के मैसेज जो है वो मैं इस वक्त आपके लिए क्या कुछ होने वाले हैं, एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही हैं और एंजल की एनर्जीज क्या है, ठीक है। नेम ले लेना आप, जिस भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देखेंगे ना आप उनका नेम लेकर इस रीडिंग को देखना। तो चलिए एंजल्स मैसेज, ठीक है, एंजल मैसेज जो है वो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कि एंजल्स जो है वो क्या आपको गाइड करना चाहती हैं। ओके तो देखिए सबसे पहला जो कार्ड अभी एंजल्स ने दिया है मुझे इस वक्त, तो कहीं ना कहीं एंजल्स जो है वो गाइड कर रही हैं आपको कि जो आपके बीच में दूरियां आ रही हैं, जो इस वक्त आप लोग बात नहीं कर रहे हो या आपके पर्सन जो है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, यदि आपसे बिल्कुल ही आपसे कांटेक्ट में नहीं है, तो इस वक्त कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव ऊर्जाएं, कोई नकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो हो सकती हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती हैं, ठीक है। या फिर जिन नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हो सकती हैं जो कि आपके रिलेशनशिप पर इस वक्त ना असर डाल रही हैं और जिसकी वजह से लगातार आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर दे रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उनके अंदर ईगो ज़्यादा आ गया है, बात नहीं करते हैं। अगर आप उन्हें कॉल मैसेज करते भी हो तो भी वो कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना सी रहे हैं, मतलब दूरियां, डिस्टेंस बना रहे हैं। देखिए ये जो समय चल रहा है ना, जो ये टाइम चल रहा है आजकल का, मतलब आज का दिन हो गया, कल का दिन हो गया, जो ये टाइम चल रहा है ना ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम है। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं। जो भी लोग तंत्र मंत्र करते हैं, तंत्र मंत्र की साधनाएं करते हैं ना, तो ये टाइम जो होता है ना वो इतना सेंसिटिव टाइम होता है कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब नकारात्मक ऊर्जाएं लोग सेंड करते हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो इस समय पर किया गया उपाय, इस समय पर की हुई हीलिंग, इस समय पर किया हुआ रिचुअल बहुत असर दिखाता है, बहुत, क्योंकि ये जो समय है ना बहुत ज़्यादा, मतलब इसीलिए मोस्टली जो है ना वो टाइम पर, इस टाइम पर ज़्यादातर होते ही हैं, है ना। मतलब लोग जो बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र की विद्याएं करते हैं, काली क्रियाएं करते हैं, तो वो यही टाइम होता है जिसमें ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं निगेटिव ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक बचाव के लिए भी होता है कि हाँ भाई आपको कोई निगेटिविटी सेंड कर रहा है तो आपका बचाव हो, आप उस चीज़ से बचे रहो, पॉजिटिव रहो। तो उसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और अवेयर रहने की ज़रूरत है। इस टाइम पर क्रियाएं जो की जा रही हैं उसके लिए हीलिंग स्पेल या फिर पॉजिटिव रहने के लिए रिचुअल, क्रिस्टल, मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत है, इन चीज़ों की ना नीड है, ताकि आप, क्योंकि ये जो असर है ना इस टाइम पर अगर ये होता है ना तो फिर पूरी साल जो है ना, पूरे साल जो है ना वो आप परेशान रहते हो, पूरी साल जो है आपके काम जो है बनते नहीं है, पूरी साल मतलब कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में जाते हो, या फिर पूरी साल कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप में, करियर में इस टाइप के इश्यूज जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन देखी गई है। तो इस टाइम पर भी क्या हो रहा है कि नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका रियूनियन होने के होते होते भी ना मतलब नहीं हो पा रहा है। और इस वक्त डिस्टेंस जो है ना वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा अवेयर रहिए, पॉजिटिव रहिए। सबसे पहली चीज़ मैंने बोला ना कि पॉजिटिव रहिए। दूसरी चीज़ क्या बोला, माँ काली का मंत्र करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माँ काली का मंत्र, ठीक है। और प्रिकॉशन के लिए आप माँ काली का मंत्र कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं, है ना, चक्रा वर्क करवा सकते हैं।
दूसरी चीज़ रिचुअल कर सकते हैं, है ना, सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं। मतलब ये जो मैंने कुछ चीज़ें बताई ना, ये आपको पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि इस वक्त डिस्टेंस आ रहा है और डिस्टेंस की जो वजह आ रही है वो निगेटिविटी ही ज़्यादातर आ रही है। मतलब आपके बीच में क्या हो रहा है कि दूरियां सी बनती चली जा रही हैं और आपके पर्सन आपके लिए स्टेप भी ले रहे हैं ना, तो भी कहीं ना कहीं कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप परेशान होते जा रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी होगी, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि मैं इस वक्त यही चीज़ देख रही हूँ। चलिए सेकंड ले लेते हैं। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर ये कार्ड ना एक अवेयर एनर्जीज को बता रहे कि भाई तुम अवेयर रहो, है ना, आप अवेयर रहे। तो चलिए देखते हैं और एनर्जीज क्या आ रही हैं। कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। देखिए इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो कोई ऐसा पर्सन है जो मैनिफेस्ट कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा, और ये पर्सन पिछले 2 से 3 दिन से आपको लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर में ये दिखाई दे रहा है कि इन पर्सन से आपकी दूरियां हो चुकी हैं और ये पर्सन जो है ना इन दूरियों के बाद काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, और ये पर्सन जो है ना वो दोबारा से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट का साफ तौर पर मतलब क्या है, मैं भी जैसे ना अपने क्लाइंट को बोलती हूँ, जब मेरे पास ज़्यादातर लोग आते हैं रीडिंग के लिए, मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ और आपसे भी मैं बोलती हूँ, सभी से बोलती हूँ कि भाई मैनिफेस्ट जरूर करो। मैनिफेस्ट करने से ना वो चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो आप, जो चीज़ें आपसे दूर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो दिख रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस में है, चाहे आपका सेम प्लेस पर है, मतलब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ना, आप लिव इन में रहे हो, ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि एक लिव इन रिलेशन। तो चलिए एनर्जीज को चेक कर लेते हैं हम टैरो कार्ड से और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे। देखिए यहाँ पर ना मैं बराबर आज मॉर्निंग से देख रही हूँ, मॉर्निंग से, ठीक है, और काफ़ी सारी मैंने रीडिंग की है, चाहे वो पर्सनल रीडिंग हो चाहे वो जनरल रीडिंग हो। देखिए बहुत सारी एनर्जीज मेरे को ऐसी मिल रही है कि आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। जिस तरीके से ऊर्जाएं आ रही हैं उससे साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन, चाहे पिछले टाइम से कुछ भी रही हो, चाहे आपके बीच में बातचीत ना रही हो पिछले टाइम से, चाहे कुछ भी हुआ हो आपके रिश्ते में, लेकिन जो ये समय अब आ रहा है, जो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, इसमें काफ़ी हद तक आपके रिश्ते में ना एक सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि जो ये पर्सन है, ये भले ही इस वक्त साइलेंस हो या फिर बहुत कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन इनके अंदर की जो फीलिंग्स दिख रही है बहुत ज़्यादा आपके लिए दिख रही है। मतलब साफ तौर पर नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा है, जो कि एक ऐसे पर्सन के बारे में बता रही है जो भाई आपके साथ दोबारा से अपने रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपका रियूनियन अभी नहीं हुआ है और अभी तक आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति है, तो बहुत ही ताज्जुब की बात है। फिर तो साफ तौर पर ये हो सकता है कि कोई स्टक एनर्जीज है, कोई भी रुकी हुई एनर्जीज है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं उसके हिसाब से आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म हो जाना चाहिए। आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक, मतलब इस वक्त काफ़ी हद तक आपके बीच में रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं और रियूनियन बहुत अच्छे से आपका दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, ये भी लग रहा है कि हाँ भाई आपकी बातचीत शुरू जो है वो हो चुकी होगी या फिर होने वाली है, क्योंकि ऊर्जा अगर फिर भी अगर आपका नहीं हो रहा है रियूनियन, आपको यही शिकायत है कि मैम ब्लॉक कर रखा है, अभी तक कोई कॉल नहीं आया, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, तो फिर मैं आपको बोलूँगी फिर आपकी ऊर्जा ही रुकी हुई है, एनर्जीज ही स्टक है, इसीलिए अभी तक आपके पास कोई कॉल मैसेज नहीं आया है। कि नाइट ऑफ पेंटिकल साफ तौर पर आपके पर्सन की जो भावना है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई ये पर्सन तो आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहता है, पूरी तरीके से ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं। तो एक न्यू बिगनिंग का संदेश मेरी तरफ से मेरे को जो है वो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो रही बात है कॉल मैसेज की, तो जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है तो कॉल या मैसेज आपके पास आना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन सब कुछ भुलाकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज में, जो कि बहुत तेजी से रिप्रेजेंट कर रही है। और ये कप आप देख रहे हो ना, ये कप कोई साधारण कप नहीं है। इस कप का पूरी तरीके से डिवाइन जो है ना वो संदेश देते हैं। आपको लग रहा होगा कि एक पिक्चर है, इसमें एक इंसान बैठा हुआ है, एक हॉर्स, एक कप है, नहीं, ये एक बहुत ही सेंसिटिव एनर्जीज है। ये पूरी तरीके से अगर ये आपके सामने आ रही है और आपके कार्ड में आई, आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आई है, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई तो है जो आपके बिना रह नहीं पा रहा है, कोई तो है जो बहुत तेजी से आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहता है, या फिर कोई है जो आपके साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता है। मैं इस एनर्जीज को यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्थिति जो है वो यहाँ पर ये चीज़ की जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आपके जो पर्सन है ना वो आपको लेकर इस वक्त काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हैं। कुछ पिछला है जो बहुत ज़्यादा उन्हें मिस कर रहे हैं, कुछ पिछली ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा वो याद कर रहे हैं। ठीक है ना,
तो यहाँ पर करियर को लेकर कुछ हो सकता है कि, या फिर हेल्थ को लेकर उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, फाइनेंस को लेकर कुछ ऐसे इश्यूज है ना उनकी लाइफ में जो यहाँ पर सामने से ना दिखाई दे रहे कि हाँ भाई उनकी लाइफ में इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो बहुत ज़्यादा उनको मतलब अंदर से जो है ना वो बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन जो है ना जब से आपको ब्लॉक किया है तब से उल्टा परेशान है, जब से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, खुद स्ट्रेस में है। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन ने अगर आपके साथ अपने रिश्ते को तोड़ा था, नो कॉन्टेक्ट स्थिति में थे ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान दिख रहे हैं। अच्छा, रही बात राशियों की, तो राशियां देख लेते हैं क्योंकि ये पर्सन ने एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेंटिकल्स देखिए, अगर आपको बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है तो आप पेंटिकल्स की ऊर्जा देखिए। ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं। मतलब अगर सोशल मीडिया से ब्लॉक किया है तो चाहे आईडी बदल के देख रहे हो, लेकिन इनका ध्यान आपकी तरफ है, पूरा ध्यान आपकी तरफ है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना वो 10 ऑफ पेंटिकल में, मतलब कहीं ना कहीं इस वक्त ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं और बहुत तेजी से सोच रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट स्थिति चल रही है आपकी, तो ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं और आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगेन पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा कोई याद कर रहा है आपको। जब पेंटिकल्स आए जा रहे हैं ना, तो ये समझ लीजिए कोई बहुत तेजी से आपको याद कर रहा है, आपके बिना रह नहीं पा रहा है, वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है आपके लिए, है ना। तो कोई हो सकता है कि भाई अगर उसके बाद भी आपका रियूनियन नहीं हुआ है तो फिर कोई नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, कोई नेगेटिव ऊर्जा हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कॉन्टेक्ट बना हुआ है। पर तो मैं यही बोलूँगी, है ना। राशियों की बात करें तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, टॉरस है, लिब्रा, जेमिनी है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, ठीक है। राशियाँ यहाँ पर ये दिख रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पर 4 नंबर बहुत दिख रहा है। 4 नंबर आपका डिवाइन नंबर हो सकता है, आपका मिलने का नंबर हो सकता है। 7 नंबर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त जैसे 7 और 4 ये सब चीज़ें दिख रही है, तो कहीं ना कहीं राहु और केतु की भी एनर्जीज आ रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें भ्रमित हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो कंफ्यूज कर रही हैं आपको। में भी हो सकता है कि निगेटिव ऊर्जाओं की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपके जो ये पर्सन है ना, ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इस वक्त काफ़ी परेशान दिख रहा है मुझे कोई इंसान आपके लिए। सो गाइज देखते हैं इस वक्त उनका मैसेज निकालने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन का मैसेज क्या है। एंड राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं। और पर्सनली अगर आपको गाइडेंस चाहिए है तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650, ठीक है। एक कार्ड और लेंगे और देखेंगे क्या ये कांटेक्ट करेंगे आपसे। देखिए कंफ्यूजन बराबर आ रहा है ना मेरे सामने, बार बार कंफ्यूजन, मतलब किसी चीज़ का कंफ्यूजन है, आपको भी किसी चीज़ से कंफ्यूजन है, इनको भी। तो जैसे ना मतलब चीज़ें जो है वो नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो समटाइम्स जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं तब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कुछ समझ ही में नहीं आता है कि क्या करें। मतलब एक तरीके से कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो आप और आपकी पर्सन दोनों ही। हालांकि दोनों ही मिलना भी चाह रहे हो और यहाँ पर ये कार्ड भी जो है ना वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपका मिलन होगा और आपका पर्सन ना आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहता है, वो दोबारा से एक नई शुरुआत करना चाहता है, जो कि यहाँ पर इस कार्ड में भी दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अपने मन की बात जो दिल में दबा कर बैठे हैं ना, वो आपसे कहना चाहते हैं खुलकर ये पर्सन, ठीक है ना गाइस। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है बताइएगा। आज मुझे ना रीडिंग में एक बात बस नज़र आई है, वो ये नज़र आई है कि हाँ इस इंसान ने बहुत जल्दी की आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में करने में। इनके और आपके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई, लेकिन ये पर्सन जो है ना ये दिल से आपको प्यार करते, एक अटैचमेंट सा है इनके साथ आपका। तो इतना लंबे टाइम से अगर नो कॉन्टेक्ट भी चल रहा है ना तो भी पर्सन आपको भूले नहीं है, बार बार ये पर्सन जो है ना आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये सिचुएशन जो है ना वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई होप सो कि कनेक्ट की हो रीडिंग। एंड टेक केयर, बाय बाय।